हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम लोग अपने एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिव स्लाइडर्स लगा सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर डायरेक्ट सर्च करते हैं स्विफ्टर जेएस। सो बेसिकली हमारे सर्च करने के बाद स्विफ्टर जेएस का लिंक आ चुका है। तो काइंडली मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्विफ्टर जेएस के बारे में पता होगा। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर पहले से ही बहुत सारे स्लाइडर्स वगैरह मौजूद हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अभी हमें जैसे कि स्लाइडर उठाने हैं तो हम रिसोर्सेज के अंदर डेमोज के अंदर चले जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्लाइडर्स वगैरह रखे हुए हैं। जैसे कि इस तरह का स्लाइड हो गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं स्लाइड के अंदर। जिस तरह का आपको नीड है आपके वेबसाइट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उस तरह का स्लाइडर लगा सकते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं उस स्लाइडर की तरफ जो मुझे अपना जो मैं राय दूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उस स्लाइडर को भी हम उठाने वाले हैं। चलते हैं, एक मिनट। ये रहा ब्रेक पॉइंट। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं यार, आपको कुछ पता है? अगर आपको पता है तो अगर आप नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। भी जैसे कि अगर हमें ये स्लाइडर को अपने वेबसाइट के अंदर लगाना है तो उसको लगाने का तरीका है हम यहाँ पे इसके कोर के अंदर क्लिक करेंगे और इसके कोर के क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे index.html का फाइल रखा हुआ है और इसके अंदर इन्होंने सारा कोड वगैरह रखा हुआ है। HTML का कोड रखा हुआ है, नीचे CSS का यहाँ पे कोड रखा हुआ है इन्होंने, और इसके नीचे एंड पे, सबसे बिल्कुल एंड पे इन्होंने ये जावास्क्रिप्ट का कोड रखा हुआ है। और ये जो हम स्लाइड लगा रहे हैं इसके अंदर ये है ब्रेक पॉइंट्स। मैं अभी आपको इसके बारे में, ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। और अभी हम इसको कंट्रोल आर करके सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हमने फोल्डर खोला हुआ है हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और मैं आपको इस फोल्डर के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर के अंदर एक swiffer.html का फाइल बना हुआ है और इसके अंदर मैंने बहुत सारे इमेजेस वगैरह रखे हुए हैं। तकरीबन 13 इमेजेस मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और swiffer.html के अंदर आके और अभी हम लोग ये ब्रेक पॉइंट्स को हटा देते हैं। सही, ब्रेक पॉइंट्स को हटा दिए और अभी हम लोग यहाँ पे जल्दी से इमेज ऐड कर लेते हैं img के टैग लगा के और सोर्स के अंदर इमेज का पाथ दे देंगे। सही है। और इस तरह से अभी मैं इसको आगे स्किप करूँगा, वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों को पास शो हो जाएगा। और अभी यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल कार्ड्स थे? तकरीबन ये 8 कार्ड्स थे। और अभी हमारे पास यहाँ पे इमेज कितने, 13 इमेजेस हैं। तो फिर अभी हम लोग इसको कॉपी पास्ट करके बिल्कुल ये जो स्विफ्टर एश स्लाइड का क्लास है इसको हम कॉपी करके जितने हमारे इमेजेस हैं हम इसको भी उतना कर देते हैं। और अभी हमारे पास जितने 12 इमेजेस थे उतने क्लास स्विफ्टर मैश स्लाइड के उतने हमारे पास डिव हो चुके हैं और 12 के 12 हो चुके हैं। और यहाँ पर जो पहले मैंने यहाँ पे इमेजेस के पाथ मैंने चेंज नहीं किए थे, ये इमेजेस के पाथ भी जल्दी से चेंज कर लेते हैं।
अभी हमारा सारा काम हो चुका है। इसके अंदर ये CSS भी हो चुका है और इसका HTML भी हो चुका है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी ऐड है। अब सबसे हमारा मैं आपको HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। और सबसे जो हमारा मेन पेरेंट है स्विफर, ये 2 क्लासेस हैं, ये हमारा मेन पेरेंट है और इसका चाइल्ड है स्विफर ऐश वेरेफर, ये इसका चाइल्ड है। और स्विफर ऐश स्लाइड, ये इसका भी चाइल्ड है। ये मतलब ग्रैंड पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। और जो सबसे हमारा लास्ट चाइल्ड है वो स्विफर ऐश स्लाइड वाला है, स्लाइड वाला डिव है, ये हमारा सबसे लास्ट चाइल्ड है। फिर अभी हम लोग इसके swiffer.html के पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इसको ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही आ रहे हैं ये इस तरह से, मगर लेकिन इनके हाइट और वेट 100% आ रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग इसके हाइट और वेट को सेट कर लेते हैं। जिसके यहाँ पे स्विफर के क्लास है, ये सबसे मेन पेरेंट है, हम इसको जाके यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं। कहाँ गया ये, इसके हाइट को कर लेते हैं 300 पिक्सल और विड्थ को कर लेते हैं 300 पिक्सल। अभी ब्राउज़र में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि क्या आउटपुट हमें शो हो रहा है। नहीं, हमें इस तरह का आउटपुट तो नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, इसको करते हैं 100%। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। और अभी हमारा जो है सारा काम हो चुका है और अभी इसका बारी है, इसको रिस्पॉन्सिव करने की बारी है। हमारे जितना पहले से ऑलरेडी जो काम हमारा था वो सारा काम हो चुका है। इसके अंदर इसने स्लाइड पर व्यू इसने 1 दिया हुआ है, क्योंकि इस वजह से हमें एक स्लाइड शो हो रहा है। अगर मैं इसको 2 करूँ फिर हमें यहाँ पर 2 स्लाइड शो होंगे। जितना हमें चाहिए हम उसको अपने वेबसाइट अपने स्लाइडर्स के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मैं आपको इस ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि बता देते हैं। ये ब्रेक पॉइंट्स वो होते हैं, ये जो है हमारे स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक हमें ऑटोमेटिकली हमें सेलेक्ट किए हुए देते हैं। जैसे कि हमारा मीडियम स्क्रीन के अंदर 640 पिक्सल के अंदर हमारा स्लाइड पर भी उतना होना चाहिए, और मीडियम स्क्रीन के अंदर ये स्मॉल स्क्रीन है और ये मीडियम स्क्रीन, और मीडियम स्क्रीन के अंदर हमारा स्लाइड पर व्यू 4 होना चाहिए, और लार्ज स्क्रीन के अंदर हमारा स्लाइड पर व्यू 5 होना चाहिए, और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के अंदर हम जितना भी अपने मुताबिक अपने वेबसाइट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ से, यहाँ से इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। सही है। और अभी चेक करते हैं कि क्या किस तरह का हमें आउटपुट शो हो रहा है। ये रहा बिल्कुल सही से। ये जो डॉट हैं ये बिल्कुल ये अपने कार्ड के साथ ही बिल्कुल चिपके हुए हैं, हमें इन्हें थोड़ा स्पेस देना है। और यहाँ पे एक दूसरे के कार्ड के बीच में जो बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, हमें इसको भी थोड़ा कम करना है। जल्दी से करते हैं। और यहाँ पे इसका सबसे मेन पेरेंट कौन सा है, आप बताएं ना, आप क्यों बैठे खामोश बैठ के देख रहे हैं। अभी इसको यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। सही है। आपको देखा तो ये पैडिंग कहाँ पे हम लोग अप्लाई करें, यार देखने अभी ये नीचे आ जाएगा। यार देखें ये डॉट के निशान जो ये नीचे आ गए। और अभी इसके स्पेस के बारी है। ये जो एक दूसरे कार्ड के दरमियान जो बीच में इतना स्पेस आ रहा है, हम इसको भी सेट कर लेते हैं। सही है। अभी हम लोग जल्दी से इसके स्पेस को एक दूसरे के कार्ड के दरमियान जो इतना स्पेस आ रहा है इसको सेट कर लेते हैं। वो एयर स्पेस बिटवीन, इन्होंने यहाँ पे मीडियम स्मॉल स्क्रीन के अंदर इन्होंने 20 का स्पेस दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग पैडिंग नहीं देते कि एक दूसरे कार्ड के दरमियान के इतना पैडिंग आना चाहिए, इतना मार्जिन आना चाहिए, ये स्पेस बिटवीन भी यही एग्जैक्टली सेम काम करता है। अभी यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मीडियम स्क्रीन के अंदर 40 किया हुआ है और लार्ज स्क्रीन के अंदर इन्होंने 50 किया हुआ है। हम इसको फटाफट जल्दी से इसको कम कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं और स्मॉल स्क्रीन को भी 10 कर लेते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और अभी आप देखें ये इसका स्पेस एक दूसरे के कार्ड के दरमियान देखो ये कम हो चुका है। और अभी हम लोग इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे कार्ड वगैरह वर्क कर रहा है, तो कैसे काम कर रहा है। अभी आप देखें ये अभी स्मॉल स्क्रीन है और अभी ये मीडियम स्क्रीन, और ये मीडियम स्क्रीन आ चुका है और ये लार्ज स्क्रीन। अब देखिए मीडियम स्क्रीन के अंदर 4 कार्ड आ रहे हैं और लार्ज स्क्रीन के अंदर 5 कार्ड्स। और अभी अगर चले देखें स्मॉल स्क्रीन के अंदर 2 कार्ड्स आ रहे हैं।
ये हमारा बिल्कुल स्लाइडर से बिल्कुल वो फुली रिस्पॉन्सिव है, और आप इसको किसी भी अपने वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं, और इसे आपको रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही फॉलो किया है, तो फिर आपकी वेबसाइट के अंदर ये स्लाइडर भी इसी तरह से ही वर्क कर रहा होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बनते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।